जंतर मंतर पर इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या बीजेपी ने गुंडों को भेजा था? बीजेपी ने गुंडों को, यह संगीन इल्जाम किसने लगाया? बहुत संगीन इल्जाम कि वर्दी में पुलिस वाले नहीं, गुंडे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी सामने आए। राहुल गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा वीडियो जारी करते हुए इन युवाओं पर हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस के जो गोले बरसाए गए उसको लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। साथ ही साथ तमाम तरह की तस्वीरें, शबाना आजमी देख रहे हैं, शबाना आजमी बेहोश होते होते गिर गई। उधर उमर अब्दुल्ला ऑटो में बैठकर जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं। ऑटो में बैठकर देखिए, उमर अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। ये आक्रोश, ये तस्वीरें देश के हर कोने से आ रही थी, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये जंतर मंतर की नहीं है। जानते हैं कहां की है? क्यों बीजेपी अंदर खाने हिल चुकी है? ये तस्वीरें खुद आरएसएस का गढ़ नागपुर की है। जी हां, नागपुर की। यानी इतिहास में यह पहली बार हो रहा था जब पार्लियामेंट के दरवाजे कमांडोज भाग भाग कर बंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देश के युवा संसद कूच कर रहे थे। आंसू गैस के गोले सड़कों पर दागे जा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह कि उसी संसद के भीतर हमारे देश के प्रधानमंत्री ठहाके लगा रहे थे, हंसी के ठहाके लगा रहे थे। यानी दिल्ली की सड़कों पर युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही थी, पुलिस का जुर्म हो रहा था और दूसरी तरफ मोदी हंस रहे थे। लेकिन सवाल यह कि अमित शाह की पुलिस को इस बात की भनक कैसे नहीं लगी कि इतनी तादाद में युवा इकट्ठे हो रहे हैं। इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, इतना ज्यादा नाराजगी युवाओं के मन में है कि आपने एक सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया। अनशन तुड़वाने के चक्कर में लाखों सोनम वांगचुक सड़कों पर उतर आए। किस लिए? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उस पर भी आए, लेकिन एक अंदर की खबर, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, मोदी अमित शाह की मीटिंग, और शाह ने तरफ कर दिया धर्मेंद्र प्रधान को। तो क्या कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? क्योंकि जेपी नड्डा सौरभ दास को बुलाकर बैठक कर रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी सामने आते और राहुल गांधी ने भी इन युवाओं को लेकर क्या कहा, पहले ये सुनिए, फिर उसके बाद बयान जारी किया राहुल गांधी ने, वो क्या वो भी दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री है। आगे राहुल लिखते हैं कि इतने युवा विरोध कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। आगे राहुल लिखते हैं कि लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। आइए जरा देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। और फिर वो इल्जाम कि भैया दिल्ली पुलिस जो लाठियां बरसा रही थी, आदेश ऊपर से थे और गुंडे भेजे थे बीजेपी ने। किसने कहा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There is absolutely nothing wrong in what they are doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. सोनम वांगचुक 170 दिनों तक जेल में डाले गए थे, याद है आपको? बहुत पुरानी बात नहीं है। एनएसए लगाया गया था सोनम वांगचुक पर, और अब जबरन 21 दिनों के बाद सोनम वांगचुक को अनशन से उठा लिया। क्या उम्मीद थी कि अनशन खत्म हो जाएगा तो फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा, मुद्दा खत्म हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गुम हो जाएगी। लेकिन होता क्या है? सोनम वांगचुक वो कर गए जो किसी ने सोचा नहीं था। युवा सड़कों पर उतरकर आवाज उठा रहे, युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही थी, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे, और यहां तक कि आसपास के इलाके में जैमर लगा दिया गया, नेट बंद कर दिए गए ताकि तस्वीरें बाहर ना आए। अब सुनिए अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं।
कि पुलिस वालों की वर्दी में भी गुंडे आए और बीजेपी ने बकायदा गुंडे भेजे, और पुलिस वालों ने ही बताया अभिजीत दीप को कि हां गुंडे भेजे गए थे ताकि माहौल खराब हो, हिंसा हो और फिर ये आंदोलन बदनामी की चादर में ओढ़ दिया जाए। लेकिन अभिजीत दिपके कहते हैं कि यह बात हमें भनक लग चुकी थी। अब सुनिए, अभिजीत दिपके बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं। यहां पर देखिए खड़े हुए बकायदा, वो एक बकायदा ट्रक है और उस ट्रक के ऊपर खड़े होकर वो संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आज जो भी हुआ, जो बीजेपी के गुंडे आए थे यहाँ पे, इन्होंने इनके लोग प्लांट करे थे, जो हड़ताल मचा रहे थे जानबूझकर, क्योंकि हम एक महीने से बैठे हुए, हमारे किसी समर्थक ने ऐसी हरकत की क्या? एक महीने से बैठे हुए हम, हमारे किसी भी सपोर्टर ने ऐसी हरकत नहीं की। ये किसने करी? ये जो बाहर से आए थे, और मुझे पहले ही एक पुलिस ऑफिसर ने बताया था, इन्हीं के लोगों ने बताया था कि बीजेपी के गुंडे हम प्लांट करेंगे, पुलिस की पूरी तैयारी है कि आपके प्रोटेस्ट को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और उसके बाद जो सारा प्लान है वो मेरे ऊपर आएगा, आशुतोष के ऊपर आएगा, सौरभ के ऊपर आएगा और सोनम सर के ऊपर आएगा। लेकिन हमें उसकी भी चिंता नहीं है। मैं आया था यही सोच कर आया था अपने देश में वापस क्यों जेल जा रहे, और ये लोग मुझे कल भी जेल में जाते हैं, डाल दे, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा ये पुलिस वाले कितनी ब्रूटैलिटी से बच्चों को पीट रहे थे, सर फोड़ रहे थे, यहाँ पर अभी भी लोग पड़े हुए हैं जिनका सर फूटा है, जिनके पैर टूटे हुए हैं, उसके बाद में कैसे मार्च आगे करता? उनको जीत नहीं है, उनको जीतना है, लेकिन मुझे तो चिंता है ना, मुझे तो चिंता है ना। अगर मैं जो हमारे साथ लोग निकल रहे उनकी जान धोखे में डालूं तो क्या पॉइंट है मेरा? तो मेरे में और सरकार में क्या फर्क है? वो भी लोगों को ड्रोन कैमरे से एक तस्वीर आई और उस तस्वीर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा होने के लिए निकल पड़े। ड्रोन से एक तस्वीर आई थी और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, और वो तस्वीर वाकई में दिल्ली आला कमान होश उड़ा रही होगी कि ये जैनजी जो कल तक धर्म की आड़ में वोट दिया करते थे, धर्म के लिए नारे लगाया करते थे, आज वही धर्म के नाम पर राजनीति को दरकिनार करके अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये खतरे की घंटी, बहुत बड़ी खतरे की घंटी बीजेपी आरएसएस के लिए थी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस बड़ी बड़ी एजेंसियों के दम पर सरकारें बनी और गिरी, उस एजेंसी तक को भनक नहीं लगी कि भैया इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। किसान आंदोलन याद है आपको? क्या हुआ था किसान आंदोलन? किसानों को जंतर मंतर आने से पहले ही दिल्ली की सरहदों पर रोक दिया गया। दिल्ली की सरहदों पर कटीले तार लगा दिए गए, यहां तक कि सड़कों पर कील गाड़ दी गई थी। मगर यहां तो जिस तादाद में जंतर मंतर पर जनता पहुंची, युवा पहुंचे और वहां पर खड़े होकर नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, असर यह हुआ कि 21 दिनों तक सोई रही सरकार बातचीत के लिए तैयार। और न्योता किसके द्वारा दिया गया? नड्डा जी के। स्वास्थ्य मंत्री यानी शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्वास्थ्य मंत्री निभाएंगे, तभी मोदी सरकार है तो मुमकिन है। जंतर मंतर पर आए युवाओं ने लोकतंत्र को जिंदा कर दिया। लोकतंत्र के खत्म होने की जो थ्योरी थी ना, वो पलट गई। जनता एक बार मार दी जाती है फिर कभी जिंदा नहीं होती, ये बात भी अब दूर हो गई। सुनिए जरा दिल्ली पुलिस क्या कह रही है कि जंतर मंतर पर जो हुआ, दिल्ली पुलिस कह रही है क्या, अब वो भी सुनिए। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। तो मोदी शाह का जो सियासी घमंड था, क्या युवाओं ने तोड़ दी? सिर्फ जीत, लक्ष्य, धर्म, सांप्रदायिकता, क्या शाह के कंट्रोल से भी हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे? तभी तो इतनी बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। इस बात की भनक क्या शाह की खुफिया एजेंसी तक करने लगी? ये आक्रोश, ये गुस्सा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब भी होगा? राहुल गांधी
लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब भी बाकायदा वो खुलकर सामने आए। तो क्या यह मुद्दा अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है? क्योंकि जिस शिक्षा व्यवस्था को कभी मुद्दा माना ही नहीं गया हमारे देश के भीतर या फिर हमारे राजनेताओं ने, वो शिक्षा व्यवस्था आज सियासत के केंद्र में आ गई, क्योंकि बात देश के युवा और बच्चों की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ लोकतंत्र के लिहाज से सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।